हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़। जो लोग भी गेट की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए अनअकैडमी के तरफ से आपकी एकदम फ्री स्पेशल क्लास आ रही है, क्रैक गेट 2021। इसमें आपको एजुकेटर्स और टॉपर्स जो होंगे वो टिप्स देंगे। ये आपका फरवरी 12 2021 को होगा और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक अवेलेबल है, वहाँ से जाके आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। साथ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपको जो भी सब्सक्रिप्शन लेना है आप अभी जल्दी से ले लीजिए। देखिए, आइकॉनिक और प्लस कई तरह की सब्सक्रिप्शन यहाँ पे आपको मिलते हैं, जिसमें आपको जो भी बेनिफिशियल लग रहा है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। बट आइकॉनिक का जो सब्सक्रिप्शन है वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, बिकॉज उसमें प्लस के भी सारे फीचर्स अवेलेबल होते हैं। आपकी बहुत सारी क्लासेस जो हैं वो ऑलरेडी चल रही हैं, टॉप के एजुकेटर्स वो क्लासेस ले रहे हैं। बैचेस में आपके एक्सेल बैच चल रहे हैं जो कि बाइलिंगुअल हैं, यानी कि इंग्लिश हिंदी दोनों में ही हैं। तो सब कुछ आपका अवेलेबल है। आपको बस करना क्या है, आपको अभी अपना सब्सक्रिप्शन लेना है मेरा रेफरल कोड यूज़ करके शिक्षा 10। और अगर आप अभी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको मैक्सिमम 10% का डिस्काउंट मिलेगा, जो कि बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं मिलने वाला है। सो गाइस, अगर अभी आप 10% का डिस्काउंट लेना चाहते हैं तो अभी मेरा रेफरल कोड यूज़ करके जल्दी से कोई ना कोई सब्सक्रिप्शन ज़रूर ले लीजिए, चाहे प्लस या आइकॉनिक। इससे क्या होगा कि अभी आपको डिस्काउंट इतना मिल रहा है, बाद में ये डिस्काउंट आपका नहीं होगा। सो अभी सब्सक्राइब करिए और अभी आपको डिस्क्रिप्शन में सब कुछ अवेलेबल है, वहाँ से जाके बैच को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम जो प्रमुख समाज और उनके संस्थापक हैं उस पे वीडियो कवर करेंगे। बहुत लंबा टॉपिक नहीं है, जैसा कि आपको पता है सिर्फ 5 से संस्थापक जो समाज है मेन है उसके संस्थापक पूछे जाते हैं। साथ ही साथ इसमें एक चीज़ और हमने इंक्लूड करी, जो भी संस्थापक है उनसे जुड़ी जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हो सकता है वनडे एग्ज़ाम में पूछ ली जाती हैं, पहले पूछी भी गई है वन लाइनर के तौर पे, तो वो भी हम इस पर कवर करते हुए चलेंगे। ठीक, तो शुरू करते हैं वीडियो। पहला जो हमारा है ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज का पूछा है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है। तो ब्रह्म समाज का पूछा है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है, तो कौन है? राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय है वो ब्रह्म समाज के संस्थापक। अब जो ब्रह्म समाज है, सेकंड पॉइंट है, सिर्फ संस्थापक ही नहीं, जो भी समाज है उससे रिलेटेड जो भी और पॉइंट्स हैं या जो संस्थापक है उनसे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स हैं या क्वेश्चंस आए हैं वो भी हमने इसमें इंक्लूड किए, ताकि दोनों साथ ही साथ चीज़ें कवर हो जाए। तो सेकंड पॉइंट जैसे है कि ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है। तो जो ब्रह्म समाज है किस सिद्धांत पर आधारित है, तो एकेश्वरवाद पर। जो ब्रह्म समाज है वो एकेश्वरवाद सिद्धांत पर आधारित है। अब ये जो दो पॉइंट है जो राजा राम मोहन रॉय उनसे रिलेटेड है कि किसने? राजा राम मोहन रॉय ने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। दूसरा, धार्मिक ग्रंथ की व्याख्या के लिए इन्होंने पुरोहित वर्ण को अस्वीकारा। तो जो राजा राम मोहन रॉय है उन्होंने क्या? मूर्ति पूजा का विरोध किया था। क्वेश्चन अगर आ जाए कि मूर्ति पूजा का विरोध निम्नलिखित में से किसने किया, तो क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन रॉय। दूसरा, कि धार्मिक ग्रंथ की व्याख्या के लिए इन्होंने पुरोहित वर्ण को अस्वीकारा। आगे जो राजा राम मोहन रॉय, हमने जैसे कहा कि जो भी संस्थापक भी हैं उन पे रिलेटेड जो भी टर्म्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वो भी हम देखेंगे। तो इसमें पहला पॉइंट है, पहला तो ये जो हमने आधुनिक भारत का जनक किसे माना जाता है। क्वेश्चन आया अगर मान लीजिए कि आधुनिक भारत का जनक किसे कहते हैं, तो राजा राम मोहन रॉय को माना जाता है। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता, इंपॉर्टेंट है कि भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन? राजा राम मोहन रॉय। 19वीं शताब्दी के भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन के अग्रगामी थे। राजा राम मोहन रॉय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? तो कब की गई थी? 1821 ईस्वी में। क्वेश्चन आया कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा और कब की गई, या कब की गई, तो किसके द्वारा? राजा राम मोहन रॉय द्वारा। और कब की गई? तो 1828 ईस्वी में। नेक्स्ट, राजा राम मोहन रॉय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की भागदौड़ संभाली? इंपॉर्टेंट, राजा राम मोहन रॉय के बाद किसने ब्रह्म समाज की भागदौड़ संभाली? तो रामचंद्र विद्यावागीश ने राजा राम मोहन रॉय के बाद ब्रह्म समाज की भागदौड़ संभाली। किसने?
रामचंद्र विद्या वागीश ने। आगे, मुख्यतः किसके प्रयासों से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? राजा राम मोहन रॉय। हमने हिस्ट्री में भी कवर, पॉलिटी के वीडियो में भी कवर किया था। जो सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था तो किसके सहयोग से किया गया था? तो राजा राम मोहन रॉय के सहयोग से। तूफात उल मोहम्मद दीन के रचनाकार फारसी मिरात उल अखबार को कौन प्रकाशित करते थे? तो राजा राम मोहन रॉय। 1815 ईस्वी में कोलकाता में आत्म सभा की स्थापना की। इंपॉर्टेंट, हिस्ट्री में क्वेश्चन आ जाता है। 2-3 क्वेश्चन आ जाएंगे इसी से। पहला ये कि आत्मीय सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो राजा राम मोहन रॉय। आत्मीय सभा की स्थापना कहाँ पे की गई? तो कोलकाता में। या थर्ड, आत्मीय सभा की स्थापना कोलकाता में कब की गई? तो 1815 ईस्वी में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये काफ़ी। नेक्स्ट, राजा राम मोहन रॉय और डेविड हेयर किसकी स्थापना से जुड़े हैं? तो हिंदू कॉलेज की स्थापना से। नेक्स्ट, किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई? तो राजा राम मोहन रॉय जो है ये धर्म सुधारक थे जिनकी मृत्यु भारत के बाहर हुई। अगला हमारा समाज है आर्य समाज। तो आर्य समाज के संस्थापक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। ब्रह्म समाज के राजा राम मोहन रॉय, आर्य समाज के स्वामी दयानंद सरस्वती, ये दोनों काफी बार पूछे जा चुके हैं। पहला पॉइंट है आर्य समाज किसके विरुद्ध है? तो धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा वेदों की ओर। लौटो, कट गया है, ये रहने दीजिए। नेक्स्ट, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या किसके द्वारा की गई है? तो दयानंद सरस्वती द्वारा। यहाँ पे होगा वेदों की ओर लौटो। ये जो टर्म मिसिंग है, कट गया है, यहाँ पे इंक्लूड होगा कि वेदों की ओर लौटो। ये नारा किसने दिया था? ठीक, ये जो कट है ये था कि वेदों की ओर लौटो, ये नारा किसने दिया था? इंपॉर्टेंट है, तो किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा यह नारा दिया गया था। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या किसके द्वारा की गई? तो दयानंद सरस्वती द्वारा। किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इसमें इंपॉर्टेंट बस यही है, पहला तो संस्थापक और दूसरा ये कि नारा जो है वेदों की ओर लौटो किसके द्वारा किया गया था? तो दयानंद सरस्वती द्वारा। नेक्स्ट हमारा जो समाज है वो कौन सा है? प्रार्थना समाज। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग किसके संस्थापक है? प्रार्थना समाज के। पॉइंट देख लेते हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? तो केशव चंद्र सेन की प्रेरणा के फलस्वरूप जो प्रार्थना समाज है उसकी स्थापना हुई। आत्माराम पांडुरंग इसके संस्थापक है। प्रार्थना समाज की स्थापना में किसने सर्वाधिक योगदान दिया था? तो आत्माराम पांडुरंग। नेक्स्ट है हमारा सत्याशोधक समाज। तो सत्याशोधक समाज के संस्थापक कौन है? ज्योतिबा फुले। कब हुई थी? 1873 में। जो सत्यशोधक समाज है उसके संस्थापक कौन है? ज्योतिबा फुले। कब हुई थी? कब? 1873 में। पॉइंट देख लेते हैं। 19वीं सदी में ज्योतिबा फुले के सत्यशोधक समाज ने क्या प्रयास किया? दंभी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीचे जातियों की रक्षा करना। ये इम्पोर्टेंट नहीं है बस क्योंकि पॉइंट था इसे रिलेटेड तो इंक्लूड किया है हमने। बस मेन इसमें संस्थापक याद रखिएगा। सत्यशोधक जो समाज है संस्थापक कौन है? ज्योतिबा फुले। कब की गई थी? 1873 में। नेक्स्ट अगला है रामकृष्ण मिशन। पांचवा आखिरी जो है वो है हमारा रामकृष्ण मिशन और इसके संस्थापक कौन है? स्वामी विवेकानंद।
स्वामी विवेकानंद, और कब हुई थी? तो 1897 में हुई थी। ठीक, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद कब हुई थी? 1897 में। पॉइंट्स देखते हैं। स्वामी ये क्वेश्चन आ जाता है, ये इसमें जो भी पॉइंट्स है वो इम्पोर्टेंट है सारे। पहला है स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? पहले पूछा जा चुका है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर वनडे एग्जाम में आ जाता है। तो स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। आगे 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। जो स्वामी विवेकानंद जी थे वो नव हिंदू के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। नेक्स्ट, स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए? तो शिकागो। ये इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री में से क्वेश्चन आ जाता है। कहाँ पे हुआ था धार्मिक सम्मेलन? शिकागो में। और कब हुआ था? 1893 में। शिकागो में कब हुआ था? 1893 ईस्वी में। आगे, किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तिकाएं लिखी? इंपॉर्टेंट, ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग किसने लिखी? स्वामी विवेकानंद जी द्वारा। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल, इंपॉर्टेंट, कन्याकुमारी के ना सारे इसमें जो जितने भी क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट है। कन्याकुमारी का जो रॉक मेमोरियल है वो किसको समर्पित है? स्वामी विवेकानंद जी को। ठीक, एक बार ये फिर से देख लेते हैं क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट है स्वामी विवेकानंद जी से रिलेटेड। स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त, नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। जो शिकागो में धार्मिक सम्मेलन हुआ था, क्यों किससे लेके प्रसिद्ध है? ये स्वामी विवेकानंद जी से कब हुआ था? 1893 में। ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग पुस्तकें किसके द्वारा लिखी गई? स्वामी विवेकानंद जी द्वारा। लास्ट, कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किसको समर्पित है? तो स्वामी विवेकानंद जी को समर्पित है। ठीक, तो ये थे हमारे पांचों समाज। अब ब्रीफली जल्दी से देख लेते हैं। तो ब्रह्म समाज राजा राम मोहन रॉय, आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती, प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले और रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद इसके संस्थापक हैं। ठीक, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। बहुत, क्योंकि जैसा हमें पता है कि बहुत वास्ट नहीं है इसका टॉपिक, लिमिटेड क्वेश्चन ही आते हैं, तो 5 समाज हमने देखे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।